वाक्य सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, यानी दो भाग में बांटे गए, अर्थ के आधार पर, संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये 8 भाग में बांटे गए हैं और संरचना या प्रयोग के आधार पर 3 भाग में बांटे गए हैं। और जो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। एक उद्देश्य और विधेय, जैसे अध्यापिका पढ़ रही है, जो कार्य करता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बाकी जो रह गए हैं, बच गए हैं, वो विधेय कहलाता है। जैसे अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक यानी विधिवाचक। विधिवाचक कौन से होते हैं? जिसमें किसी कार्य का होना लिखा होता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, अच्छे लोग सदा मधुर भाषण करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? सूरज पूरब से उग रहा है। सेकंड है निषेधवाचक, जिसमें किसी कार्य का ना होना हो। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगी, जहाँ भी नहीं आ जाए तो ये क्या? निषेधवाचक। आज्ञावाचक, जिसमें कोई आदेश देने या अनुमति लेने का भाव हो। जैसे अंदर जाके पढ़ो, तो इसमें आदेश दे रहे हैं कि अंदर जाके पढ़ो। खेलना बंद करो, इसमें भी आदेश दिया जा रहा है कि खेलना बंद करो। फोर्थ है प्रश्नवाचक, जिसमें किसी चीज़ का प्रश्न होने का पूछा जाए, या किसी वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो एक तरह का क्वेश्चन मार्क है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि हर क्वेश्चन के पीछे ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा। पांचवा है इच्छावाचक। इसमें क्या होता है? इसमें किसी इच्छा का या आशंका का बोध होता है। जैसे तुम्हारे ईश्वर तुम्हें दिन आयु दे, तो इच्छा क्या है कि ईश्वर तुम्हें दिन आयु दे। ये हमारा क्या हुआ? इच्छावाचक। संदेहवाचक, संदेहवाचक क्या हो? जिसमें किसी भी वाक्य में संदेह का भाव हो। जैसे शायद वर्षा होगी, संदेह है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो शायद वर्षा हो। सातवां है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी शर्त या संकेत का बोध हो, ताकि किसी चीज़ का संकेत हो। जैसे यदि वह परिश्रम करके पढ़ता तो निश्चय ही वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। अगर वह परिश्रम करता तभी वो फर्स्ट डिवीज़न आता। इसमें क्या होता है? ट्रिक ये है, जहाँ इफ़ या वेदर हिंदी में तो ही लिखा होगा तो वो संकेतवाचक है। विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक में क्या होता है? इसमें हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भाव प्रकट होते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है। जिस भी क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह दिया गया हो, या हर्ष या शोक या विस्मय आदि के भाव प्रकट हो रखे हो, ये वर्ड दिए गए हो, तो वो विस्मयादिवाचक है। जैसे पहला अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा था, दूसरा था संरचना और प्रयोग की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था। तो उसमें एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य।